आज हम अध्ययन करेंगे सुश्रुत स्थान की 38 नंबर चैप्टर, जिसका नेम है द्रव्य संग्रहण। ये अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और उसके साथ साथ जो हमारा डेली लाइफ यानी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ड्रग का इंडिकेशंस बताया गया है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो हम बहुत ही शॉर्ट और बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम याद करेंगे और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि और कहाँ कहाँ से मतलब कितने गण है जिसका कॉमन फंक्शंस है, ये एक्युमुलेटिव करके एक जगह हम इजी वे में समराइज तरीक़ा से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ठीक है ना। तो इस अध्याय में बेसिकली हमारा 37 गणों का वर्णन किया गया है। जिस तरीक़ा से हमारा चरक में 50 महाकसाय का वर्णन आया है, लेकिन उन वहाँ पे जो नमनक्लेचर किया गया है, जो नेम दिया गया है महाकसाय का, वो महाकसाय के फंक्शन के बिहाफ पे किया गया है, जैसे कि शूल प्रशमन महाकसाय, हृदय महाकसाय, जीवनीय महाकसाय इत्यादि। ठीक है ना। और जो सुश्रुत के 37 जो गण हैं, यहाँ पे गणों का जो नेम है, उस गण में प्रेजेंट जो ड्रग्स है, उस ड्रग में जो पहला ड्रग है, ठीक है ना, उस फर्स्ट ड्रग के नेम पे इस गण का वर्णन बताया गया है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फर्स्ट अध्ययन करेंगे बिदारी गंधादि गण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गण है, ये भी याद रखना है। पहला गण है ये, इसलिए VIP है। आई उड़ा दो यानी कि वात और पित्त नाशक है। ठीक है ना। और बिदारी गंधा जो है ये सिनोनिम है सालपर्णिका, और इस गण में बेसिकली लघु पंचमूल के ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऊर्ध्व श्वास का विनाशन है। ठीक है ना। ऊर्ध्व श्वास बेसिकली ये किसी भी गण में नहीं आया है, तो एटलीस्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक तो याद मतलब पॉइंट याद रहना ही चाहिए, ऊर्ध्व श्वास नाशक। ठीक है ना। इसके बाद से हम देखते हैं आरगवदादिगण। आरगवदादिगण ये क्या है? व्रण शोधन इसका मेन फंक्शन है। इसके साथ साथ मेह कुश्वर वामी कंडोग्न भी है, ये कंडोग्न भी आया हुआ है। ठीक है ना। व्रण शोधन और कहाँ आया है? व्रण शोधन आरगवदादिगण और सुरसादिगण में भी आया हुआ है। ठीक है। विशेषात व्रण शोधन अर्कादिगण और दुष्ट व्रण विशोधन लाक्षादिगण के लिए आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव इसे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा सुश्रुत सूत्र 36 में बताया गया है सालसरादिगण, पटोलादिगण और त्रिफलादिगण रस क्रिया किया गया है व्रण शोधन के लिए। ठीक है। यहीं पे लगे हाथ हम ये भी देखते हैं व्रण रोपण जो है प्रियंगु एंड अंबष्ठा आदिगण को बताया गया और व्रण प्रसादन एला आदिगण बताया गया। फिर थर्ड नंबर हम गण देखते हैं वरुण आदिगण। ठीक है। वरुण आदिगण जो है अभ्यंतर विद्रधि नाशक होता है और कफ मेद नाशक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गण है। ये 4 प्लेस में मिलता है, विसर्प, विद्रधि, मक्कल एंड कफ अर्श में। लेकिन अगर वहीं अभ्यंतर दाह नाशक आता है तो हमारा अंजनादि गण आएगा, जो कि हम आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। फोर्थ में आता है हमारा बिरतरवा आदिगण। बिरतरवा, ठीक है ना, ये सिनोनिम है अर्जुन का और इसका फंक्शन क्या है? अस्मरी शर्करा मूत्रकृच आघात रुजा आपाह। ठीक है ना। तो ये अस्मरी शर्करा और मूत्रकृच नाशक, उसके साथ साथ आघात रुजा आपाह। सेम ऐसे ही लाइन किसके लिए आता है? उषक आदिगण के लिए आता है। ये क्या है? अस्मरी शर्करा मूत्रकृच और गुल्म प्राणनाशन। ठीक है ना। तो हम इसको कोरिलेट कर कैसे याद कर सकते हैं? अर्जुन बड़ा है, ठीक है ना, तो लड़ाई किया यानी आघात में जो रुजा हुआ उसको हरने वाला। फिर आता है 5th में सालसरादिगण। सालसरादिगण बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? कफ मेद विशोषण सालसरादिगण। इसके साथ साथ कुष्ठ विनाशन और मेह पांडु आमेहर है। फिर आता है 6 में रौद्र आदिगण। बहुत इम्पोर्टेंट गण है ये। रौद्र आदिगण बेसिकली कसाय रस इसमें प्रधान है, ड्रग्स है। ठीक है ना। ये योनि दोषर है, अस्तंभी है, कसाय रस है तो अस्तंभी भी है, और इसके साथ साथ वर्णयो विष विनाशम भी काम करता है। इसके अलावा योनि दोषर 2 गण और बताया गया 2 गण में, जो कि मुस्तादिगण और निग्रोध आदि गण बताया गया है। ठीक है ना। तो हमारा योनि दोषर में बेसिकली 3 गण हो गया,
कौन कौन सा? रौद्र आदिगण, मुस्ता आदिगण और निग्रोध आदिगण। ठीक है, ये याद रखना है बिल्कुल। फिर आता है 7th में अर्क आदिगण। अर्क आदिगण विशेषात व्रण शोधन और कृमि कुष्ठ प्रशमन। विशेषात व्रण शोधन हम ऊपर देख लिए हैं कंपैरेटिव। फिर आगे आता है 8 में सुरसा आदिगण। सुरसा तुलसी का सिनोनिम है, ये व्रण शोधन ऊपर देख लिए हैं। बेसिकली जो कृमि वाले जो व्रण है, वो व्रण जिसमें कीड़े लगे हैं उसका प्रक्षालन तुलसी से बताया गया है। ठीक है ना, तुलसी क्वाथ से। फिर जो हम घरों में यूज करते हैं, बेसिकली जुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है तो हम क्या देखते हैं, जो घरेलू उपचार हम करते हैं वो तुलसी का जो ये क्वाथ है वो पीते हैं। ठीक है ना, चाय बना के लेते हैं। तो प्रतिस्या, अरुचि, श्वास का सघन भी है। फिर आता है हमारा 9th में मूषक आदिगण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस तरीके से हम योनि दोष सर के लिए 3 गण पढ़े थे ना, रौद्र आदिगण, मुस्ता आदिगण और निग्रोध आदिगण, इसी तरीके से शुक्र दोष नाशक 3 गण बताया गया है यहाँ पे मूषक आदिगण के अलावा वल्ली कंटक पंचमूल आदिगण। ठीक है ना, इसके साथ साथ मूषक आदिगण और क्या बताया गया, मेह अर्स पांडु शर्करा नाशक। और फर्स्ट टाइम त्रिफला का जो इंक्लूजन हुआ है वो मूषक आदिगण में ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th में पिपल्या आदिगण। पिपल्या आदिगण क्या है, ये आम पाचन करता है और गुल्मशूलनाशक है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फंक्शन क्या है, आम पाचन। और आम पाचन एक और गण करता है जो कि 10 मूल आदिगण है। ठीक है, इस गण में बेसिकली सडउष्ण प्लस अजमोदा प्रेजेंट है, जो कि ये द्रव्य किसमें है, चरक के जो शूल प्रशमन महाकषाय है इसमें है। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं एला आदिगण 11th में। ये व्रण प्रसादन का काम करता है, जो कि हम पहले कंपैरेटिव देख चुके हैं। फिर 11th एंड 12th में आता है वचा हरिद्र आदिगण। ये दोनों का कॉमन फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विशेषात दोष पाचन का काम करता है। जब दोष पाचन करता है तो स्तन्य शोधन करेगा, और दोष पाचन कर रहा है इसलिए आम अतिसार समन भी है। ठीक है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जो आम अतिसार है इसका ट्रीटमेंट क्या बताया गया, दोषों का पाचन बताया गया है। और पक्व अतिसार में क्या बताया गया है, स्तंभन ट्रीटमेंट बताया गया है। तो जो आम अतिसार नाशक है ये वचा हरिद्र आदिगण है, लेकिन पक्व अतिसार नाशक है प्रियंगु अंबष्ठा आदिगण, क्योंकि ये कषाय रस प्रदान होता है। प्रियंगु अंबष्ठा आदिगण तो स्तंभन का काम करता है। सेम ऐसे ही अब हम वचा हरिद्र आदिगण का इसलिए 3 का वही कैसे देखेंगे, विशेषात दोष पाचन, स्तन्य शोधन और आम अतिसार नाशन। ठीक है ना, स्तन्य शोधन। और हम क्या देखे थे, देखेंगे मुस्ता आदिगण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वचा हरिद्र गण और मुस्ता आदिगण, ये 3 गण है जो कि स्तन्य शोधन का कार्य कर रहा है। ठीक है ना, और स्तन्य क्या है, काकोल्य आदिगण। ठीक है, तो स्तन्य शोधन कौन सा काम, 3 गण हम क्या देखे थे, वचा हरिद्र आदिगण, मुस्ता आदिगण। इसी तरीके से 3 गण हम शुक्र दोष हर कौन सा गण देखे थे, मूषक आदिगण, वल्ली कंटक आदिगण। फिर इसी तरीके से 3 गण हम किस में देखे थे, जो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योनि दोषर जो कि रौद्र आदिगण, मुस्ता आदिगण और निग्रोध आदिगण में देखे थे। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं, श्यामा आदिगण। ये 13 नंबर वाले गण है। इसमें श्यामा क्या है, सिनोनिम है त्रिवृत का, और त्रिवृत हम पहले से पढ़ के आए हैं, सुखवृष्ण नाम श्रेष्ठ है। सो इसका फंक्शन क्या हो सकता होगा, बिडवेदी, गुल्म, अना और उदावतनाशक, ये तीनों वातज है, तो ये वातनाशक का भी काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि गुल्म, अना, उदावतनाशक और बिडभेदी। ठीक है, देन अब हम देखते हैं बृहत्य आदिगण। ठीक है ना, अब इसको हम कैसे याद करेंगे, बृहत यानी बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा काम करेगा, यानी वात, पित्त, कफ तीनों को समन करेगा, यानी त्रिदोष नाशक। इसके बाद से बहुत बड़ा डिजीज हृदय रोग को भी नाश करेगा। इसके साथ साथ मूत्र, कृच, रुजा, अपाह। ठीक है, इसी तरीके से 3 और लाइंस आती हैं डिफरेंट गण के लिए, हम देखेंगे। हृदय रोग, छर्दी, मूर्छा, हरगढ़ ये उत्पल आदिगढ़ के लिए आया, और हृदय रोग पांडु, मेहर, त्रप्पु आदिगढ़ के लिए। अब हम कोरिलेट कैसे करेंगे, जो मूर्छा है पित्त से होता है। ठीक है ना, यानी इसमें पित्त होता है, तो जो पित्तहर है उत्पल आदिगढ़, उत्पल बेसिकली जो कमल वाले ये है पौधा है, ये आता है। ठीक है ना, उत्पल आदिगढ़, तो इसमें ये क्या है, उत्पल आदिगढ़ है मूर्छा वाले में। और मेहर है त्रपु, त्रपु बंग है सिनोनिम
बंग का है, और हम रस शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, वंग जो है बेस्ट होता है मेहर, तो हृदय रोग पांडु मेहर हो गया। इसके बाद लेकिन ये हृदय एंड पिपासग्न क्या है, परुषक आदिगण है, ठीक है। इसके बाद आता है पटोला आदिगण 15 में, ज्वर उपशमन। जो भी तिक्त रस वाले द्रव्य हैं, यानी कि वो सारे क्या करते हैं यहाँ पे, ज्वर का नाशक। यहाँ पे हम 6 गण देखेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्वर नाशक गण, जो 6 हम देखेंगे। इसमें क्या है, सर्व ज्वर हंती गुरुच्यादिगण के लिए, सर्व ज्वर विनाशन दशमूलादिगण के लिए, सर्व ज्वर अपहा, अस्य अपहा अस्य आम्लक्यादिगण के लिए, ठीक है। फिर आता है विषम ज्वर विनाशन त्रिफलादिगण, पित्त ज्वर प्रशमन सारिवादिगण, और ज्वर उपशमन पटोलादिगण के लिए आता है। देन आता है 16 नंबर काकोल्यादिगण। काकोल्यादिगण ये इक्विवेलेंट है जीवनी आदि महाकषाय चरक का, ठीक है ना। इसमें मधुर रस वाले द्रव्य होते हैं, कफ का वर्धन करेंगे, और कफ का वर्धन जो करते हैं वो स्तन्य होते हैं, यानी कि स्तन्य होते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, श्लेष्म का स्तन्य, देन जीवनम ब्रीहनम एंड ब्रीस्य, ठीक है ना, काकोल्यादिगण का। फिर हम देखते हैं 16 नंबर गण हमारा, सॉरी ये 16 नंबर ही था काकोल्यादिगण। 17 नंबर उषक आदिगण। उषक आदिगण हम पढ़ के आए हैं, ये क्या है, जो इसका कौन सा गण था, वीरतरवा आदिगण, ठीक है ना। इसे हम कंपेरेटिव देखे थे। ये क्या था, अस्मरी शर्करा मूत्रकृच और गुल्म पर्णाशन, ठीक है। लेकिन वहीं वीरतरवा आदिगण क्या था, अस्मरी शर्करा मूत्रकृच आघात रुजा अपहा। देन आता है 18 नंबर सारिवा आदिगण। सारिवा आदिगण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पित्त का नाशन करता है, पित्त शामक करता है, ये रक्त पित्तहर, पित्त ज्वर प्रशमन, पीछे हम पढ़ के आए हैं कंपैरेटिव में। और फिर ये विशेषात दाहनाशक है सारिवादिगण। और वहीं 19 नंबर में क्या है, अंजनादिगण, जो कि अभ्यंतर दाहनाशक है, ठीक है ना। अंजनादिगण भी पित्त का नाशक करता है, लेकिन ये अभ्यंतर दाहनाशक किसके लिए आया है, अंजनादिगण, और विशेषात दाहनाशक किसके लिए आया है, सारिवादिगण के लिए। देन आता है 20 नंबर परुषकादिगण। परुषकादिगण में भी क्या होता है, त्रिफला प्रेजेंट होता है, और ये हृदय है, तो हम ये कोरिलेट कर सकते हैं, रुचिप्रद है, और पिपासग्न सो मूत्र दोषहर है, ठीक है। देन 21 एंड 22 ये दोनों का कॉमन फंक्शन है, प्रियंगु अंबष्ठादिगण कसाय रस वाले इसमें ड्रग्स होते हैं, इसलिए ये संधानीय है, तो पक्व अतिसार नाशन है, और देन व्रण रोपण है। पक्व अतिसार नाशन ये है, और आम अतिसार नाशन किसका था, जो कि हम अभी पीछे पढ़ करके आए हैं कंपैरेटिव में, वो बच्चा हरिद्रा आदिगण जो था आम अतिसार नाशक था, ठीक है। और पक्का अतिसार नाशक क्या हो गया, पिरंगु अंबष्ठादिगण। इसके अलावा जो व्रण रोपण का जो काम कर रहा था, यहाँ पे व्रण रोपण है, ये व्रण रोपण मेनली कसाय रस ही करता है, ठीक है। इसके अलावा व्रण रोपण हम 36 में पढ़ के आए हैं, निग्रोध, प्रियंगु अंबष्ठादिगण भी पढ़े थे वहाँ पे। फिर जो बर्ती के फॉर्म में जो प्रयोग हो रहा है व्रण रोपण के लिए, वो काकोल्यादिगण और छिरिपरोह बताया गया है, और रस क्रिया जो हो रहा था वहाँ पे त्रिफला निग्रोध आदिगण का रस क्रिया द्वारा व्रण रोपण बताया गया था। तो यहीं पे हम ये भी देखेंगे और याद रखेंगे। फिर 23 नंबर जो गण आता है निग्रोध आदिगण, ये कसाय रस प्रधान जो वंग संधानक और योनि दोषर, और योनि दोषर में 2 और गण क्या है, मुस्तान एंड रौद्रादि, ये भी याद रखेंगे। 24 में क्या है, गुरुच्यादिगण, ये तिक्त रस प्रधान होता है, और सर्व ज्वरान हंती, ये तो हम पहले पढ़ के आए हैं, याद रखना ही रखना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है क्या, दीपन। यहाँ पे बेसिकली जो हम पढ़े हैं मधुर अम्ल और कटु तिक्त कषाय में, मधुर तिक्त कषाय जो होता है पित्त का शामक करता है, लेकिन यहाँ पे तिक्त रस होते हुए भी, पित्त का शमन करते हुए भी अग्नि का क्या कर रहा है, दीपन करता है, ठीक है ना। पित्त का शमन कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भी अग्नि का दीपन कर रहा है। और हम ये कोरिलेट कर सकते हैं, जो ज्वर में होता है बेसिकली अग्नि मानदेय हो जाता है ज्वर में, तो यहाँ पे दीपन का काम कर रहा है। सो सर्व ज्वरान हंती, ठीक है ना, गुरुच्यादिगण के लिए इसलिए बताया गया यहाँ पे। उत्पल आदिगण हृदय छर्दी मूर्छाहार है, ठीक है ना, उत्पल आदिगण। देन आता है मुस्तादिगण।
मुस्तादिगण में भी क्या है, त्रिफला प्रेजेंट है और योनि दोषर, स्तन्य शोधन और पाचन, बहुत इंपॉर्टेंट गण है ये। योनि दोषर भी है और स्तन्य शोधन भी है और पाचन का भी कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद से आता है त्रिफला आदिगण। त्रिफला आदिगण चक्षुष्य विषम ज्वरनाशक, और अगर वहीं चक्षुष्य सर्व ज्वर अपह आए तो आम्लक्य आदिगण के लिए है, जो कि हम आगे देखेंगे। और त्रिफला आदिगण चक्षुष्य विषम ज्वरनाशक के अलावा क्या है, मेह कुष्ठ विनाशिनी, और त्रिफला आदिगण त्रिदोष नाशक होता है और इसका सिनोनिम क्या है त्रिफला का, उत्तमा वरावन श्रेष्ठा। 28 नंबर जो गढ़ है ये त्रिकटु पिपली शुंठी मरीच, तो कफ मेद और पिनस नाशक है, ठीक है ना। हम त्रिकटु यानी कि शुंठी मरीच का जो चाय पीते हैं जुकाम में तो पिनस नाशक हो गया, और कफ मेद नाशक भी है। आम्लक्य आदिगण अब देखते हैं। आम्लक्य आदिगण 29 नंबर गढ़ है, चक्षुष्य सर्व ज्वर अपहा, इसके लिए बोला गया है। इसमें 4 ड्रग प्रेजेंट है, हरितकी, आम्लकी, चित्रक एंड पीपली, यानी विविधक इसमें नहीं है, ठीक है ना। देना आता है त्रपु आदिगण। त्रपु बंक का सिनोनिम है, एक गर क्रीमीहर है, हृदय रोग, पांडु मेहर, जो कि हम पहले भी कंपैरेटिव इसकी स्टडी एक बार देख चुके हैं फंक्शन। इसके बाद से क्या है 31 नंबर में लाक्षा आदिगण। लाक्षा आदि दुष्ट व्रण विशोधन और कुष्ठ क्रीमीहर, ठीक है ना। दुष्ट व्रण लाक्षा आदिगण पहले पढ़ चुके हैं, दुष्ट व्रण है तो इसलिए क्रीमीहर भी होगा, ठीक है ना। इसके बाद से आता है 32 नंबर में लघु पंचमूल, वात पितग्न और ब्रीहनन बलवर्धन, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रीहनन और बलवर्धन पूछा गया है, और वात पितग्न तो याद रखना ही है, लेकिन वाघभट्ट ने सर्वदोषनाशक बताया है। बृहद पंचमूल अब आता है 33 में, वात कफनाशक और अग्निदीपन का काम करता है। बेसिकली यहाँ पे मूल का त्वक प्रयोज्य अंग है, ठीक है ना, बृहद पंचमूल का। उसके बाद से आता है 34 नंबर में दसमूल। दसमूल बेसिकली बनता है लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल, तो लघु पंचमूल का वात पित्तनाशक और बृहद पंचमूल का वात कफनाशक, तीनों मिलाकर के वात पित्त कफ नाशक हो जाता है, यानी कि त्रिदोषर हो गया दसमूल। त्रिदोषर के अलावा श्वासर, आम पाचन, सर्व ज्वर विनाशन। आम पाचन और हम कहाँ देखे थे, पिपल्य आदि गढ़ में भी देखे थे। सर्व ज्वर विनाशन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद से क्या है श्वासर, त्रिदोषर, लेकिन जो हमारा चरक में आता है दसमूल, ये सोथर महाकषाय में आता है, ठीक है ना। देन आता है 35 एंड 36, ये दोनों का क्या फंक्शन सेम है, एक साथ देखेंगे। वल्ली एंड कंटक पंचमूल, ये रक्तपित्त हर है, त्रिदोष हर है, सर्व में हर है, शुक्र दोष नाशक, वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्र दोष नाशक और काम देखे थे मूषक आदिगण में, ठीक है ना। तो यहाँ पे रक्तपित्त हर, त्रिदोष त्रिशोथर और सर्व मेहर। देन आता है 37 में तृण पंचमूल। तृण पंचमूल को क्षीर के साथ प्रयोग बताया गया है, ये भी रक्त पित्तनाशक है और मूत्र दोष नाशक है। तो ये हमारा हुआ 37 गण का वर्णन, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद ये देखते हैं जो पंचमूल का जो वर्णन सबसे पहले किसने किया, ठीक है ना। सबसे पहले सुश्रुत ने पंचमूल का वर्णन किया है, ठीक है। और लेकिन पंचमूल का वर्णन और कहाँ कहाँ मिलता है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये तीनों ने किया है पंचमूल का वर्णन, लेकिन सुश्रुत ने फर्स्ट टाइम वर्णन किया है, ठीक है ना। फर्स्टली जो वर्णन किए हैं वो सुश्रुत ने किया है, ठीक है ना। उसके बाद से अष्टांग संग्रह 7 पंचमूल का वर्णन करते हैं, ठीक है ना। जो चरक का जो पंचमूल है ये क्या है, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, मध्यम पंचमूल, तीर्ण पंचमूल, ठीक है। और सुश्रुत का जो पंचमूल है ये क्या है, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, जीवनीय और मध्यम पंचमूल के जगह पे आ गया वल्ली एंड कंटक पंचमूल और तीर्ण पंचमूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक में जीवनीय और मध्यम पंचमूल है और सुश्रुत में वल्ली एंड कंटक पंचमूल है, ठीक है। अष्टांग संग्रह क्या करते हैं, ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि चरक वाला बृहद, लघु, जीवनीय, मध्यम, तीर्ण पंचमूल प्लस सुश्रुत वाला ये जो दोनों वल्ली एंड कंटक पंचमूल, ये हो जाता है 7 पंचमूल, ठीक है ना। और चरक में जो पंचमूल का वर्णन कहा गया है, कहाँ किया गया है, चरक चिकित्सा स्थान में जो ब्राह्मी रसायन का प्रयोग
बताए हैं उसमें उन्होंने पंचमूल का वर्णन किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा ये पांचों पंचमूल का जो द्रव्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। इससे लघु पंचमूल का द्रव्य क्या है? त्रिकंटक, बृहतिद्वय, पृथकपर्णी और बिदारिक गंधा। ठीक है, बृहत पंचमूल में क्या है? बेलो, अग्निमन, सेना, पाटला, गंभारी। ठीक है, इसके बाद से तीर्ण पंचमूल कुश, काशनाल, दर्भ, कांड, इक्षु। मल्लिक पंचमूल में क्या है? बिदारिक कंद है इसमें, सारिवा, रजनी, गुरुचु और अश्रृंगी। ठीक है, देन आता है कंटक पंचमूल, कर्मण, त्रिकंटक, सैरेक, सतावरी, गृध, नखी। ठीक है ना, तो हमारा कंटक जो है ये कंटक पंचमूल में भी है और लघु पंचमूल में भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा हमारा 38 नंबर चैप्टर।